Hello students, welcome to physics classes by Vineet sir. Thank you very much for your love. I'm getting a lot of likes, comments, WhatsApp message because of these videos. So if you're getting benefited from these videos, do like, subscribe and share with your friends. This will give me the motivation to prepare more videos and improve my content. So without wasting much of our time, we will be coming to our curriculum. आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस and lecture number 1. In today's class, we will be covering electric potential. After that, we will discuss potential difference, and lastly, we will be covering electrostatic potential due to a point charge. So, very first, we are coming to electrostatic potential. थ्योरी की डेफिनेशन पे आने से पहले समझ लेते हैं, एक बार चीज को समझ लेंगे तो डेफिनेशन पढ़ने में मजा भी आएगा और समझ भी आएगी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिस भी पॉइंट का मुझे निकालना है, जिस भी जगह का मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है. व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ऐसा क्यों है आपको अभी समझ आएगा. तो किसी फील्ड के अंदर जिस भी पॉइंट का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बात नहीं बन रहा. हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय विनीत सर. Thank you very much for your love. I'm getting a lot of comments on the WhatsApp, YouTube, a lot of likes. Once again, thanks a lot for your love. And if you are getting benefited from these videos, do like, subscribe and share with your friend. It will give me the motivation to improve the content and to prepare the more videos. Now, without wasting much of our time, coming to the curriculum. आज आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड लेक्चर 1. In today's class, we will be covering firstly the electric potential, then we will cover potential difference, and lastly we will be covering electrostatic potential due to a point charge. So definition पे आने से पहले इसे समझ लेते हैं. एक बार इस समझ लेंगे तो डेफिनेशन क्लियर भी होगी और उसे पढ़ने में मजा भी आएगा. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्या हम बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट कर सकते? विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज जीरो. तो पोटेंशियल जब होगा जब फील्ड होगी. ऐसा क्यों, अभी आपको समझ आएगा. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उस फील्ड के अंदर आई वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, तो उसका मतलब क्या है? तो अगर इनफाइनाइट से, किसी दूर देश से जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आता हूं विदाउट एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे, तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. आई वंस अगेन रिपीट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच आई विल डू टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट with zero acceleration is known as the potential of that point. अब मुझे काम क्यों करना पड़ रहा है और ये जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्यों है? मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैं टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और मुझे कैसे लाना है, जीरो एक्सेलरेशन से लाना है। तो फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स होगा तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी होगा, तो मुझे रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, सो दैट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल रिमेन जीरो। नेट फोर्स जीरो रहेगी तो उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगी, राइट। ठीक है, तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वर्क डन तो होगा, वर्क डन तो होगा, राइट। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल शुड बी जीरो। नेट फोर्स का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही होगी, एक मैं लगाऊंगा, दोनों नलीफाई हो जाए, जीरो हो जाए, राइट। तो उस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पे अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊंगा, कहां से, इनफाइनाइट से उसकी जगह पर, तो जो मैंने काम किया, जो मैंने वर्क किया, दैट वर्क इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो हेयर आई हैव कंसिडर ए सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, सोर्स चार्ज विल जनरेट द फील्ड। अब इसके सराउंडिंग में फील्ड है, अब मुझे इस P पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो P पॉइंट पे जब मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लेके आऊंगा, तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ में पढ़ा था, जब भी हम डेरिवेशनल पार्ट करते हैं, जब भी हम कुछ चीज टेस्ट करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं, और उसकी हेल्प से मैं यूनिट चार्ज का जो है वर्क डन निकालूंगा, ठीक है। तो मैं इस Q नॉट को, विच इज ए टेस्ट चार्ज, इसको मैं दूर देश से, जो कि इनफाइनाइट है, लेता हुआ आ रहा हूं P पॉइंट पे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव, बिकॉज टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, हियर इज द पॉजिटिव, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जीरो रहे, नेट फोर्स जीरो रहे, ठीक है। तो मैंने फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से P पॉइंट पे आया। लेट अस से इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट पर लाने के लिए मैंने कितना वर्क किया, W वर्क किया। नाउ अप्लाइंग द एलिमेंट्री मेथड, इफ मूविंग ए Q नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, द वर्क डन इज W। फॉर मूविंग ए यूनिट चार्ज कितना होगा, W अपॉन Q नॉट। और यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना मुझे वर्क करना पड़ा, उसी वर्क को मैं क्या बोलता हूं, पोटेंशियल। मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, W अपॉन Q नॉट। पोटेंशियल को मैं V से रिप्रेजेंट करता हूं, P पॉइंट का फाइंड आउट कर रहा था, इसलिए P लिखा है यहां पे सबस्क्रिप्ट में, और W क्या है हियर W इज द वर्क डन, W इज द वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, एंड W अपॉन Q नॉट इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P पे लाने में जो मैंने काम किया, दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, राइट। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन एंड मीनिंग आपको समझ आ गया। अब पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल की कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पे आएंगे। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हम ये वाला फॉर्मूला पोटेंशियल का चेक करेंगे, W अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। सो Q इज इक्वल टू I इंटू में T। I इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, T इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, A1 T1। नाउ वी विल जस्ट राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज मास इंटू में एक्सेलरेशन, दैट इज m1 L1 T माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है L1। तो वर्क का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज m1 L2 T माइनस 2। L2 कैसे आया, L1 इज दिस, दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो L2 आ गया, दिस इज T माइनस 2। तो हमारे पास पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे पुट कर देंगे। सो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा Vp इज इक्वल टू m1 L2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय A1 T1।
इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो Vp कम्स आउट टू बी M1 L2 T minus 3 A minus 1. This will be the dimensional formula of potential. So potential हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Electrostatic potential at a point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinite to that point in electric field with zero acceleration. I think perfectly आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। Now we will be covering potential difference. Now coming to the potential difference, बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है। डिफरेंस इज ओनली वन। प्रीवियस केस में जो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहा था वो इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आ रहा था। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाऊंगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो सेम मेरे पास सोर्स चार्ज है और ए और बी पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं ए से टेस्ट चार्ज को बी पे लेके जा रहा हूं और डेफिनेशन क्या बनेगी? दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी is known as the potential difference between A and B. वन चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं A से B लेके जाता हूं, जो मुझे काम करना पड़ता है विद जीरो एक्सेलरेशन, दैट वर्क इज टर्म्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे पता है मैं यूनिट चार्ज को नहीं लेके जा सकता बिकॉज यूनिट चार्ज तो टेस्ट चार्ज नहीं है। दैट इज मैं जितना भी डेरिवेशनल पार्ट करता हूं मुझे सब टेस्ट चार्ज से करना होता है बिकॉज 1 कूलम इज नॉट ए टेस्ट चार्ज। वो सराउंडिंग में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो मुझे टेस्ट चार्ज को कंसिडर करके सभी डेरिवेशन, सभी इफेक्ट निकालने होते हैं सो दैट सराउंडिंग की फील्ड जो है इफेक्ट ना हो। राइट, तो बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड लगाएंगे। क्यू नॉट को लाने के लिए मैंने कितना वर्क किया? W A से B लाए हैं तो लेट मी मार्क AB। तो 1 को लाने के लिए कितना करेंगे? W AB अपॉन क्यू नॉट। और इस 1 को लाने के लिए जो वर्क हुआ उसे हम क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे पास क्या आ जाएगा? WAB अपॉन क्यू नॉट। अब मैं कहां से कहां गया हूं? A से B, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दैट इज VB माइनस VA। फिर से देखें, A से B गया था तो फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू WAB अपॉन क्यू नॉट। और लिख सकते हैं इसको। सो दिस विल बी माई फाइनल एक्सप्रेशन। तो पुराने वाले पार्ट में W क्या था? पुराने वाले पार्ट में जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे, वेयर W वॉज द, वहां पर W क्या था? देयर W was the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point। और यहां पे क्या है? From A to B। ठीक है, so WAB is the work done to bring test charge और WAB upon Q naught is the amount of work done to bring unit charge from A to B, that is known as the potential difference, final minus initial, VB minus V। राइट, अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वही होगी जो पोटेंशियल की होगी। भाई पोटेंशियल में से पोटेंशियल को माइनस किया है, आएगा तो पोटेंशियल ही। 100 रुपीज में से 50 रुपीज को माइनस करूंगा, व्हाट विल बी माय आंसर? 50 रुपीज। तो पोटेंशियल में से पोटेंशियल को माइनस किया, माय आंसर विल बी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। दैट इज वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। रिगार्डिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला इट विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ द पोटेंशियल। राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमारा सेम रहेगा पोटेंशियल का। एंड जो पोटेंशियल है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। बट जब हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल को निकालते हैं तो मेरे पास जो पोटेंशियल निकल के आता है वो पॉजिटिव निकल के आता है। जब मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पोटेंशियल को निकालता हूं तो मेरा आंसर क्या निकल के आता है? नेगेटिव निकल के आता है। हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर नॉट टेलिंग अस द डायरेक्शन, हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर टेलिंग अस द पोटेंशियल इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू द negative charge. Next we will be covering a small derivation, that is electrostatic potential due to a point charge. Now coming to electrostatic potential,
due to a point charge. Let us consider a positive point charge placed at O and we want to calculate its electric potential at point P. मैंने O पॉइंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया है, दैट इज अ सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और इस चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जो कि डिस्टेंस R के ऊपर है, राइट। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मतलब तो ये हुआ कि मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से P पे लेके आना है, तो जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी माई पोटेंशियल, ठीक है। ये इनफाइनाइट से मैंने दिखाया हुआ है। अब मैं सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? बिकॉज जैसे जैसे मैं इसे इनफाइनाइट से इधर लेकर आऊंगा ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है। हियर द डिस्टेंस इज r, यहां पे कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा। और अगर फोर्स की मैं बात करूं, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई K तो कांस्टेंट है, Q1 का वैल्यू यहाँ पे प्लस Q हो जाएगा। साइन को हम कंसिडर नहीं करते होते थे फोर्स को कवर करने के लिए, जब हम फोर्स के में फॉर्मूले की बात करते थे तो मैग्नीट्यूड कंसिडर करते थे, ठीक है। तो Q हो जाएगा, Q नोट हमारा Q2 बन जाएगा, बिकॉज मैं टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगा तो सेकंड चार्ज मेरा Q नोट हो जाएगा और Q1 मेरा Q हो जाएगा, राइट। अब ये R का जो वैल्यू था, R इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हर जगह बदल रहा है, यहां पे डिस्टेंस कुछ और था, यहां पे डिस्टेंस कुछ और है, यहां पे डिस्टेंस कुछ और है सेंटर से। सेंटर मींस जहां पर सोर्स चार्ज रखा हुआ है। तो अब डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसका मतलब फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, एंड फोर्स इज नॉट कांस्टेंट हियर। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर या Fs कोस थीटा, तो मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए लगा सकता हूं, कांस्टेंट फोर्स के लिए लगा सकता हूं। तो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते थे? वेरिएबल फोर्स के लिए अगर आप 11th क्लास में थोड़ा सा याद करेंगे तो हम छोटे से क्रॉस सेक्शन के लिए निकालते थे, छोटे से डिस्टेंस के लिए निकालते थे, जिसके लिए मैं एज्यूम कर लेता था फोर्स कांस्टेंट और थ्रू आउट क्या कर लेता था, उसे इंटीग्रेट कर लेता था, इंटीग्रेट करता था। अब मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर की हैं, A एंड B। द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज dx. This dx is so small, this dx is so small that is just approaching to 0. ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, लगभग जीरो के आसपास, जीरो तो नहीं है, जीरो के आसपास। क्यों? क्योंकि ये इतना छोटा है कि इस डिस्टेंस के लिए मैं फोर्स को क्या ले लूंगा? कांस्टेंट ले लूंगा। क्या ले लूंगा? कांस्टेंट ले लूंगा। दिस dx इज जस्ट अप्रोचिंग टू 0। तो जब इस dx डिस्टेंस इतना छोटा हो गया तो इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए मैं फोर्स को क्या मान लूंगा? कांस्टेंट मान लूंगा, और कांस्टेंट फोर्स के लिए मैं Fs cos थीटा को अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। अब एक बारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं। अगर मैं इस A से B की बात करता हूं, भाई A से B अगर मैं यूनिट चार्ज को लेके आता हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? तो मैंने यहां पे Q नोट रख दिया और उसको मैं A से B लेके आया, A से B लेके आया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? dx। यहां पे जरा फोर्स को देखो, ये पॉजिटिव है एंड हियर इट इज ऑल्सो पॉजिटिव Q नोट। तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा डेट विल बी लाइक दिस, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? एंगल क्या होगा? 180 होगा। तो मेरे पास फॉर स्मॉल डिस्टेंस देयर विल बी स्मॉल वर्क डन, तो dw क्या आ जाएगा? dw आ जाएगा F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, एंड dw इज इक्वल टू F dx cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना है? cos थीटा का वैल्यू 180 है, तो dw इज इक्वल टू F dx cos 180 कितना होता है? cos 180 इज -1। फोर्स का वैल्यू पुट करूंगा कूलम लॉ से, dw क्या आ जाएगा? dw इज इक्वल टू K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नोट अपॉन में। अब कितने डिस्टेंस पे लग रही है फोर्स? फोर्स A पॉइंट पे मैंने निकाला है, A पॉइंट पे मैंने निकाला, A पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे है, तो x स्क्वायर, एंड ये आ गया बेटा माइनस, इसके वजह से माइनस आ गया।
अब अगर मैं ऐसे ही छोटे छोटे इंटरवल कंसिडर करूं इनफाइनाइट से लेकर पी पॉइंट तक और उन सब को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल वर्क डन निकल जाएगा। किसके लिए निकल जाएगा? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसका निकलेगा? क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज का निकलेगा? नहीं, मैं टेस्ट चार्ज को मूव करा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टेस्ट चार्ज को मूव करा, तो टेस्ट चार्ज के लिए वर्क डन निकलेगा। तो फॉर टोटल वर्क डन आई विल जस्ट इंटीग्रेट दिस फ्रॉम, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? फ्रॉम इनफाइनाइट से चलना है और कहां पहुंचना है मुझे? आर डिस्टेंस के ऊपर पहुंचना है। आर डिस्टेंस के ऊपर पहुंचना है। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो यहां तो बेटा W आ जाएगा, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन। अब इंटीग्रेशन देखते हैं। माइनस के Q1, Q है यहां पर, Q नोट तो कांस्टेंट है बेटा, के Q नोट किसी भी डिस्टेंस की बात करूं के Q नोट की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो ये तो मैंने कांस्टेंट ले लिए, बाहर ले लिए, और ये आगे इंटीग्रल x का पावर -2 इंटू में dx, और ये इंटीग्रल की लिमिट आ गई, इनफाइनाइट से चलना है और r पर पहुंचना है, राइट। अब x रेज टू द पावर -2 का इंटीग्रल क्या होता है भाई? हम 1 प्लस कर देते हैं और उसी टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो -2 + 1 क्या रिजल्ट आएगा? -1। तो मेरे पास इंटीग्रल हो जाएगा इसका -k Q नोट, और ये इंटीग्रल हो गया x रेज टू द पावर -1 जो निकल के आया था डिवाइडेड बाय -1, और इसका लिमिट पुट कर देते हैं इनफाइनाइट टू r। ठीक है, इनफाइनाइट टू r। इसे मैं लिख सकता हूं -k Q नोट माइनस में 1/x लिमिट इनफाइनाइट टू r। भाई माइनस का पावर था तो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूं -k Q नोट, लिमिट पुट करेंगे, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो फाइनल लिमिट कितनी है? -1/r माइनस माइनस प्लस, एक माइनस फॉर्मूले वाला और इस माइनस ने प्लस कर दिया, 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 1/इनफाइनाइट इज 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इट विल बिकम माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, k Q नोट अपॉन r, ये आ गया W, k Q नोट अपॉन r। ठीक है, W मेरे पास आ गया। अब ये W क्या निकला है? क्या ये यूनिट चार्ज के लिए निकला? नहीं, मैं यूनिट चार्ज को नहीं लेके गया, मैं तो टेस्ट चार्ज को लेके गया था। तो अगर यूनिट चार्ज के लिए मैंने निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? एलिमेंट्री मेथड लगाएंगे। Q नोट के लिए कितना वर्क हुआ? Q नोट के लिए वर्क हुआ k Q नोट अपॉन r, तो 1 के लिए कितना होगा? k Q नोट अपॉन r डिवाइडेड बाय Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसल आउट, मेरे पास क्या आया 1 के लिए? k Q अपॉन r, और 1 चार्ज को लेके आने में जो इनफाइनाइट से P पॉइंट पे मुझे काम करना पड़ता है उसको क्या बोलता हूं? पोटेंशियल। बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट द V इज इक्वल टू k Q अपॉन r, k Q अपॉन r। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आता है? पोटेंशियल का फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है k Q अपॉन r। क्या निकल के आता है? k Q अपॉन r। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो अभी तक इस चीज को अगर हम याद करने का तरीका बताएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस के लिए जब मैं फॉर्मूला लिखता था मैं चार्जेस के साइन को कंसीडर नहीं करता था, चार्जेस के साइन को कंसीडर नहीं करता था। बट जब भी मैं पोटेंशियल निकालूं तो फाइनल फॉर्मूले के अंदर, याद करने का तरीका है, फाइनल फॉर्मूले के अंदर मैं जब पोटेंशियल निकालूं तो चार्जेस के साइन को कंसीडर करूं। फॉर एग्जांपल अब मैंने P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाला है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? k Q अपॉन r, बिकॉज पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यहां पे नेगेटिव फॉर्मूला होता, नेगेटिव चार्ज होता है तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आता? k Q अपॉन r, मैं साइन कंसीडर कर लेता तो पोटेंशियल क्या आ जाता? नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव आ जाता। यानी कि योर फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज k Q अपॉन r। अगर आप पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। इस चीज को याद करने के लिए एक तरीका बता दिया गया है कि अगर मैं पोटेंशियल और को फाइंड आउट करूं तो मैं चार्ज के साइन को कंसीडर कर लूं, राइट। तो यहां से अगर मैं
V और R में ग्राफ बनाना चाहूं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, तो V और R में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ विल बी देयर, दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन V वर्सेस R, V वर्सेस R। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं, अगर R का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, और अगर R का वैल्यू 0 होगा तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा। इफ R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर इनफाइनाइट पुट करूंगा, के अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो V निकल के आएगा 0। एंड इफ R इज इक्वल टू 0, यानी कि पोटेंशियल उसी पॉइंट पे निकालूं, तो समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल कितना निकल के आएगा? इनफाइनाइट। सो आई होप आज के क्लास में आपको पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, feel free to WhatsApp me. You can also drop the comment on YouTube. Whenever I will get time, definitely I will revert you. The notes of this lecture you can download from the link which is given in the description box. So in the next class, we will be starting with the electrostatic potential of a dipole. So till then, take care and bye-bye.